कैसे बोलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछेगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आपको बात करने का मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक रिलेशन है। मोल जो है कॉन्सेप्ट जो है एक रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है भाई, ये है, आपको पढ़ने पर मालूम पड़ेगा, ठीक है। पहला देखिए, कोई भी सबस्टांस होगा, अगर कोई भी सबस्टांस है उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, 2 मिनट देखिएगा। कोई भी सबस्टांस को अगर मेजरमेंट करना है, चाहे तो ऑन द बेसिस ऑफ मास काउंट कर लेंगे कि कितना इसका मास है, कितना केजी है, कितना ग्राम है, और नहीं तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा। ये बोलता है अगर कोई भी सबस्टांस है उसको मेजरमेंट करना है, चाहे तो उसका हम मास काउंट कर लेंगे, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg कितना है, नहीं तो फिर हम उसके पार्टिकल्स को काउंट कर लेंगे एक्चुअली में है कितना हो। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं यूनिट, वो होता है केजी, वो होता है ग्राम, वो होता है मिलीग्राम। बहुत सारी चीज होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए भी यूनिट है। जैसे देखिए 1 डजन बराबर 12, अगर 12 पीस रहेगा, 12 पार्टिकल्स कुछ भी रहेगा, तो 12 ना बोल करके हम लोग बोलते हैं 1 डजन। इससे बड़ा क्या जाएंगे, 1 स्क्वायर बराबर होता है 20, ठीक है, और 1 ग्रोस बराबर होता है 144, ठीक है। तो ये काउंटिंग के हिसाब से है, अब ये आपके मास के हिसाब से है, और ये दोनों के बीच का जो रिलेशन बता देगा, दोनों को कनेक्ट कर देगा, वो है हमारा मोल, ठीक है। तो सर ये कनेक्ट कैसे करेगा, अभी समझते कनेक्ट कैसे करेगा। आपको एग्जांपल देते हैं, सर ये चीज से मालूम पड़ रहा है, ये भी मालूम पड़ रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, अगर आपको बोलेंगे हम कि एक कप गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं को आप काउंट कर सकते हैं। 1 कप गेहूं को काउंट करना आसान है सर, काउंट तो कर देंगे, लेकिन हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये सर बहुत भारी बात है, हटाइए सर, इसे मत दीजिए, और कम दीजिए सर, ठीक है। हम और कम देते हैं आप लोग का, हम 1 चम्मच नमक देते हैं, 1 चम्मच NaCl देते हैं, क्वांटिटी तो कम कर दिए, अब इसको काउंट कर दीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। फिर छोड़िए, इससे भी छोटा देते हैं, चलिए मान लीजिए इतना हम देते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, 1 वाटर ड्रॉपलेट्स दे दिए। अब बोलते हैं कि इसमें बताइए कि H2O का मॉलिक्यूल्स कितना है, तो फिर भी बता पाइएगा आप, नहीं बता पाइएगा, ये तो बिल्कुल कम कर दिया। तो इतना छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स को, एटम को काउंट करने के लिए अब सोचिए कि कितना काउंटिंग हिसाब से मेजरमेंट करेंगे उसको हम, उसके लिए आया है मोल। उसके लिए क्या आया है, उसके लिए मोल आया। जैसे देखिएगा 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये पार्टिकल्स है, इतना क्या है, पार्टिकल्स है। जिस प्रकार से 1 डजन बराबर 12 होता है, 1 स्क्वायर बराबर 20 होता है, 1 ग्रोस बराबर इतना होता है, उसी प्रकार से 1 मोल बराबर इतना सारा पार्टिकल्स होता है। इसको मेजर करते हम लोग केला के लिए, इसको भी केला के लिए कर सकते हैं, इसको और भी कई चीजों के लिए करते हैं। लेकिन आप सोचिए ना कि कोई भी चीज में वाटर के ड्रॉपलेट्स में कितना मॉलिक्यूल्स है, उसको काउंट करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो उसका काउंट, उसको तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए उसको मोल में काउंट करते हैं, उसको हम लोग मोल में काउंट करते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट टू क्लियर ऑल ऑफ यू। तो आप समझ गए कि मोल क्या होता है। अब समझते हैं कि मोल में मेजरमेंट करेंगे सर कैसे। एग्जांपल देखिएगा, आपको से क्वेश्चन है, देखिए एक एलिमेंट होता है, ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल्स होता है, और सही इरेज कर देते हैं। एक एलिमेंट होता है, एक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। एलिमेंट के बारे में बात करते, कोई सा भी एलिमेंट बात कर ले, जैसे कि कार्बन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कार्बन का जो एलिमेंट है,
इसका मास कितना होता है? एक कार्बन के एटम का मास कितना होता है? आप बोलिएगा सर 12U होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिए कि एक कार्बन का जो मास है 12U, इसकी यूनिफाइड मास बोलते हैं। पहले इसको U के जगह पे लिखते थे हम लोग क्या? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी को शॉर्टकट करके अब बन जाता है U। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जहां पे U लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब समझिएगा कार्बन का 1 एटम का मास है इस केस में। क्या समझे आप? कहीं पर भी U लिख दिए तो 1 एटम के बारे में बात हो रहा है, लेकिन समझिएगा मैग्नीट्यूड इसका जो 12 है, इसका भी 12 होगा। सुनिए ध्यान से, इसका हम एक तो लिखते हैं 12 ग्राम। सही, 12 ग्राम क्या हो गया? ये भी बाबू कार्बन का एटम ही है, लेकिन इसमें कार्बन का एटम कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल कहने का मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन का जो एटम रहेगा उसका जो मास रहेगा 12 ग्राम रहेगा। एक बार बड़े प्यार समझिएगा, एक कार्बन एटम का मास लिखने के लिए U का यूज करते हैं। ठीक है, एक कार्बन एटम, चाहे कोई भी एटम हो, एक तो रहेगा, उसके मास को U में लिखते हैं। लेकिन अगर इतना सारा पार्टिकल्स रहेगा, चाहे कोई भी चीज का हो, कार्बन का हो, सोडियम का हो, मैग्नीशियम का, कोई भी चीज का हो, तो इतना सारे पार्टिकल्स को लिखने के लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं। मतलब कार्बन का इतना सारा एटम ला दीजिएगा तो छूने पर 12 ग्राम हो जाएगा। छूने पर 12 ग्राम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं पर जाएंगे और बोलेंगे कि हमको 1 मोल कार्बन दो, तो 1 मोल कार्बन देने मांगेंगे हम, तो कितना देगा? हमको 12 ग्राम दे देगा वो। अगर मान लीजिए 24 ग्राम कार्बन दे दिया तो हमको 2 मोल दे दिया वो। ठीक है, तो इसको में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब सेम है, 12 तो सेम है, लेकिन यूनिट की वजह से आसमान जमीन का फर्क है बाबू। इसमें यू लगने का मीन्स एक एटम और ग्राम लगने का मीन्स इतना सारा एटम। अब देखिए ध्यान से, ये सिर्फ एटम के केस में नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स के भी केस में होता है। ये मॉलिक्यूल्स के भी केस में होता है। जैसे आप देखिए ध्यान से, H2O, इसका एक मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है? तो 18 म्यू होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स का मास है। इसका हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका 16, तो 16 और 2 18 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 18 ग्राम लिख दिए, तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे हमको यही समझ में आया कि यहां पर जो H2O का मॉलिक्यूल्स है वो कितना है? 6.022 10⁻23। इतना सारा मॉलिक्यूल्स है इसका, H2O का। इतना सारा अगर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो हम बोलेंगे 18 ग्राम हो गया। तो सर ये तो मैजिक नंबर है। बिल्कुल एक मैजिक नंबर है, इसको अवगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम एंड नोट से भी डिनोट करते हैं बाबू। ये एक्चुअली में मैजिक नंबर है, जिससे क्या कनेक्ट कर दिया? किससे कनेक्ट कर दिया? आपके मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कनेक्शन बना दिया। अगर एक तो रहेगा उसको यू में लिखेंगे, अगर इतना सारा पार्टिकल्स रहेगा उसको ग्राम में लिख देंगे, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा ऑब्जर्व कर लिया गया है। इतना सारा पार्टिकल्स रहेगा तो 12 ग्राम महसूस होगा आपको। इतना सारा अगर मान लीजिए तो 18 ग्राम पानी रहेगा तो समझिए कि 1 मोल है। मतलब वाटर का इतना मॉलिक्यूल्स आपको छूने पर ऐसे 18 ग्राम महसूस होगा। आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, मिलते रहेंगे, जब तक के लिए टाटा।